हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज सोमवार, तिथि 24 अगस्त 2026, एकादशी व्रत है। और जो लोग शिव जी का उपासना करते हैं, महादेव का आज जो सोमवारी करते हैं, मिथिला में सोमवार का जो व्रत रखते हैं या पालन करते हैं, तो आज लास्ट सोमवार है शायद श्रावण मास का। तो भगवान का भजन भक्ति में लगी। महादेव को भगवान का गुण का वर्णन, लीला का वर्णन, धाम का वर्णन, भगवान का नाम का वर्णन बहुत प्रिय है। भगवान का वर्णन बहुत प्रिय है। तो भगवत धाम, भगवान का लीला, भगवान का प्रसाद, भगवान के इवेंट, जो महान महान भक्त हुए हैं, सब बहुत ही कृपा देने वाले हैं। अब भगवत धाम चलते हैं हम लोग, यहाँ से वैकुंठ का यात्रा करते हैं पृथ्वी पर रहते हुए। श्रीमद् भागवतम पुराण तृतीय स्कंद प्रथम खंड है, अध्याय 15, चैप्टर है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तो चतुष्कुमार वैकुंठ गए हैं भ्रमण करने। वैकुंठ में जो ऐश्वर्य को देख रहे हैं, उसका वर्णन किए हैं। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्खमानादुरागणात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्मृतिभक्तिचारु स्वामी इनके नामने स्निग्धचेतसुप्रणेत वाग्मिनं चरसाप्लुतं प्रभुपादगत प्राणं नौमि भक्तिचारुपदम्। कैमरा में आपको हिज ऑलनेस भक्ति चारु स्वामी महाराज जी, मेरे प्रिय गुरुदेव, आपको दिख रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिखाऊं क्या अच्छे से? जय श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम पुराण का प्रथम श्लोक मैंने वाचन किया हूँ। हर श्लोक वाचन नहीं करूँगा, मुझे आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो शेयर करना है। अनुवाद है इस तरह से, श्रील प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं। मैत्रेय ऋषि ने कहे, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे, अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर को 100 वर्ष तक निरंतर धारण किए रही। ये मैंने पिछला अध्याय में आपको बता दिया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मनुष्य दो तरह के होते हैं, भक्त तथा अभक्त। भक्तगण असुर कहलाते हैं और भक्तगण देवता कहलाते हैं। दो तरह के मनुष्य होते हैं। जो भक्त होते हैं वो
देवता कहलाते हैं, जो अभक्त होते हैं वो असुर कहलाते हैं। ब्रह्मा भौतिक जगत में भगवान के रजोगुणी अवतार हैं, प्रतिनिधि के रूप में भगवान से अभिन्न है, अतएव उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। यह ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महान पुरुषों का स्पर्श नहीं कर पाता। काल जो है ब्रह्मा तथा अन्य जो महान देवता हैं उनका स्पर्श नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भगवान के ही तुल्य हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ पर देव देव कहकर संबोधित किया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा समस्त विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत हैं। वे उन गर्भोदकशाही विष्णु के दिव्य शरीर से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई प्राणी कभी नहीं देख पाता। अतएव वे सदैव अव्यक्त रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को अव्यक्त से उत्पन्न कहा गया है। वे उस भौतिक प्रकृति में रजोगुण के अवतार हैं जो भगवान की पृथक्कृत बहिरंगा शक्ति है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं जवाब दे दूंगा। कोई भी मनुष्य या देवता वैदिक वाङ्मय जैसे नियम नहीं बना सकता, क्योंकि सारे वैदिक विधान परम पुरुष द्वारा बनाए गए हैं। ये नियम कोई देवी देवता या माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी बस की बात नहीं है। कुछ भी नियम मर्जी है बना दो आप। और भगवान के जो ये साम्राज्य है भगवान का, ब्रह्मा जी ने जो रचना किए हैं, भगवान ने उन पर कृपा बरसा रहे हैं, उसमें आप हस्तक्षेप करें और अपना मन मर्जी आए वो करें, ये बहुत गलत बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप ऐसा करते हैं, भगवान ने जो नियम बनाए हैं उसमें अगर आप हस्तक्षेप करते हैं तो दंड के भागी हैं, दंड मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी मनुष्य या देवता वैदिक वाङ्मय जैसे नियम नहीं बना सकता, क्योंकि सारे वैदिक विधान पर परम पुरुष द्वारा बनाए गए हैं। सारे वैदिक विधान जो है परम पुरुष भगवान द्वारा बनाया गया है। जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, उसी तरह दिति के गर्भ में कश्यप के वीर से उत्पन्न भ्रूण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया, क्योंकि वो क्या है, जय विजय आए हैं और भगवान से पंगा लेने के लिए आए हैं, देवताओं को त्रस्त करने के लिए आए हैं मानवों को। इसके लिए इस तरह का प्रभाव दिख रहा है। असुर और देवता, तो ये असुर प्रकट होने वाले हैं। मेरे मन में उत्पन्न चार पुत्र सनक सनातन, मेरे मन से उत्पन्न चार पुत्र सनक सनातन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मोवाच, श्लोक पढ़ देता हूँ। ब्रह्मोवाच मनसा में सुधा युष्मत् पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय शालोकाल्लोकेषु विगतस्पृहाः। मेरे मन से उत्पन्न चार पुत्र सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लोक वैकुंठ का आध्यात्मिक आकाश में सारे लोक वैकुंठ कहलाते हैं, क्योंकि इन लोकों के निवासी सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं। उनके लिए जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग का प्रश्न ही नहीं उठता, अतएव वे चिंताग्रस्त नहीं रहते। वैकुंठ बिना कुंठ, कुंठ मतलब तकलीफ, समस्या, परेशानी, बीमारी, दर्द इत्यादि, और वही मतलब बिना, वैकुंठ मतलब बिना दुख संताप का जो लोक है, बिना चिंता का जो लोक है वो है वैकुंठ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मे नाराधयन् हरिम। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तथा वहाँ पे अनेक प्रकार से भगवान का सेवा करते रहते हैं। यत्र नई श्रेयसम नाम वनम कामादुघैर्द्रुमहि सर्वत्र सर्वर्तु श्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमात्। उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। देखिए हरे कृष्णा, ये मैं 15वां अध्याय में कंप्लीट करूँगा अभी आप लोगों के साथ। पूरा जो मोस्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हम शेयर कर रहे हैं, पूरा नहीं पाठ करेंगे। 20वां श्लोक है 15वां अध्याय का, अनुवाद पढ़ रहा हूँ। वैकुंठ निवासी वैदुर्य मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहे भी हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। ये करोड़ों अरबों लक्ष्मियां जो वैकुंठ में निवास करती हैं, ये सुनिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आज तक आप लोगों को श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों के द्वारा और जो गौड़ी वैष्णव इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बताए होंगे। मैं जो अभी जो बोलने जा रहा हूँ नोट कर लीजिएगा। कहते हैं ना, अनंत अनंत कोटि लक्ष्मी निवास करती है वैकुंठ में। ये कौन है? सब लक्ष्मी जो अनंत कोटि लक्ष्मी निवास कर रही है, भगवान विष्णु की पत्नी नहीं है। कौन है? सेविका है। कौन है? देखिए, ये करोड़ों अरबों लक्ष्मियां जो वैकुंठ लोकों में निवास करती हैं, ये पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक प्रेमिकाएं नहीं हैं, अपितु भगवत भक्तों की पत्नियां हैं और वे भगवान की सेवा भी करती हैं। वे भगवान की सेवा भी करती हैं। ये वैकुंठ, ये जो लक्ष्मियां हैं, जैसे भक्त लोग जाते हैं ना वैकुंठ, तो उनको भी भगवान के जैसा चतुर्भुज धारण हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त होता है। तो उनकी जो पत्नियां हैं, जैसे जो पति पत्नी दोनों में सेवा में लगे हुए हैं, तो उनकी पत्नी जब मुक्ति प्राप्त करती है, वैकुंठ धाम को जाती है, तो उनको ये चतुर्भुज शरीर प्राप्त होता है, लक्ष्मी का स्वरूप प्राप्त होता है। और वो लक्ष्मी के रूप में भगवान का सेवा करती है वहाँ पे। है ना रहस्यमय बात? ध्यान रखिएगा। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैकुंठ लोकों में लक्ष्मियां दोष रहित होती हैं। सामान्यतया लक्ष्मी जी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती। उनका नाम चंचला है, जिसका अर्थ है जो स्थिर ना हो। अतएव हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही धनवान है वह अति निर्धन बन सकता है। धनवान को कभी भी अहंकार या इस तरह का कर्म नहीं करना चाहिए कि वो भक्त को प्रताड़ित करे या भक्त से ईर्ष्या द्वेष करे, अपराध करेगा तो चंचला है उनके घर में लक्ष्मी, वो तुरंत गायब हो जाएंगी वहाँ से। और अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रावण के घर में लक्ष्मी चंचला अर्थात अस्थिर हैं। रावण देखिए सोना का लंका था, कितना धनवान थे, गायब हो गई। ये शरीर जो है ये भी लक्ष्मी का कृपा है। कहते हैं शरीर है तब तो हम, ये भी एक कह सकते हैं आप प्राप्ति है, हम हमारा अर्जन किए हमने शरीर, मानव शरीर, ये भी लक्ष्मी का कृपा है। नारायण का कृपा, लक्ष्मी की कृपा है। तो ये भी हमारा एक धन है। और स्वास्थ्य धन जो है ना, ये छीन हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, धाम नहीं जा पाएंगे। तो ये भी एक धन है। हमें किसी भी तरह से अहंकार नहीं करना चाहिए। भाग्य की देवी
होते हुए भी लक्ष्मी जी भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकती। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, उनको विष्णु के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भगवान विष्णु का आदर सम्मान नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा, वहाँ लक्ष्मी रह ही नहीं सकती, वो चली जाती हैं। कुकथा मतिघ्नि अर्थात अयोग्य शब्द द्वारा मोहग्रस्त बुद्धि। 24वां श्लोक बहुत इंपोर्टेंट है। ये अभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सधर्मं यत्र। ये अभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सधर्मं यत्र। नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है। माइंड इट। ब्रह्मा जी इज एक्सप्रेसिंग हिज विशेस टू demigods. What he is saying, even I also wish to take birth into human beings, and so that I can also do the devotional service of the Lord Vishnu. भगवान का जो भक्ति है हम भी कर सके। हमारा भी इच्छा होता है कि हम मानव जाति में, मानव समाज में हम जाएं, पृथ्वी लोक पे जाएं, मानव का शरीर प्राप्त हो, ताकि हम भगवान का प्रेम भक्ति कर सके। सोचिए, ब्रह्मा जी कामना कर रहे हैं और हमको मिला है तो हम इसको व्यर्थ गवा देते हैं, दारू पीने में, अभिष्ट भक्षण करने में, जुआ खेलने में और अवैध स्त्री पुरुष संग करने में। यही लोग करते हैं और बिना मतलब का बैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष पालन करते हैं। इवन चलिए सामाजिक जो अन्य प्राणी जो भगवत भक्ति से वंचित हैं उनकी तो छोड़ दीजिए, इवन वैष्णव भी ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, मन में भावना रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष का भावना रखते हैं। ये जब तक रहेगा तब तक उनको संसार सागर में बंधे रहना पड़ेगा। इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति से। अगर कोई अपराध कर ले तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। वैष्णव का यही लक्षण होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो वैष्णव नहीं है, वो साधारण व्यक्ति हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता तो यह समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। समझे? चैतन्य चरितामृत में भक्त के वांछनीय गुणों की संख्या 26 बतलाई गई है। जो भक्त होते हैं उनमें 26 गुण पाए जाते हैं। वे इस प्रकार है। अत्यंत भक्त जो है अत्यंत दयालु होते हैं, वह किसी से झगड़ते नहीं, वह कृष्ण भावनामृत को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकार करता है, वह सबों पर संभाव